आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो तमाम परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीपीएससी के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो है कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का डेट 4 अक्टूबर को होने वाला है और यह बजट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए आपको सीधा आपके जो है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की ओर लेकर चलते हैं। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश बजट के मुख्य बिंदु। तो इस उत्तर प्रदेश बजट में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, आइए इस पर भी अब जो है कि चर्चा करते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट अनुमान 9,12,696.35 करोड़ रुपए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 12.2 से लेकर 12.9% अधिक है। पूंजीगत व्यय। परिसंपत्ति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। कुल परिव्यय का 19.5% लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए निर्धारित किया गया है। राजस्व व्यय। यह मुख्यतः प्रशासनिक व्यय, वेतन और ब्याज भुगतान को शामिल करता है। वर्ष 2026 से 27 के लिए इसका अनुमान लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे की सीमा। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30%, जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और वर्ष 2030 से 31 तक यह प्रभावी रहेगा। नोट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक है, जिसका उपयोग किसी देश के अंदर अलग अलग राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण जीएसडीपी लक्ष्य। राज्य वित्तीय स्थिरता पर जोर देते हुए वित्त वर्ष के अंत तक ऋण अनुपात को घटाकर लगभग 23.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएसडीपी। इस वर्ष कुल जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें 13.4% की वृद्धि अनुमानित की गई है। प्रति व्यक्ति आय। इस वर्ष कुल प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये 2016 से 17 तक के बीच में, यहाँ से बढ़कर 1,09,844 रुपये हो गया है। इसे वर्ष 2025 से 26 में 1,20,000 रुपये तक पहुँचने की उम्मीद रखी गई है। गरीबी और रोजगार के विषय में अब चलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं और बेरोजगारी दर 2.24% बताई गई है। ये आंकड़े सुनने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट अच्छा तो नहीं है। ये आंकड़े राज्य के तीव्र विकास, आर्थिक विकास और विकास के पथ पर दर्शाने, आगे बढ़ने के लिए प्रदर्शित तो करते हैं। अब देखा जाएगा कितना जो है कारगर सिद्ध होता है हमारा बजट। अवसंरचना पर जोर देते हुए अब चलते हैं। कुल परिव्यय का 25%। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाले उच्च गति कॉरिडोर के लिए 34,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए वैश्विक संपर्क बढ़ाने के लिए 5 रनवे तक का विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे।
पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हेतु निरंतर वित्त पोषण नामित है। शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण में जो 12.4% रखा गया है, इसके तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इस योजना के तहत कुल 5 मिलियन टैबलेट स्मार्ट का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। नए विश्वविद्यालय, इस वर्ष 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कृषि एवं किसान समृद्धि जो 9 से 12% है, इसके विषय में सिंचाई, यूपी बजट के सिंचाई के संबंध में निजी नलकूपों के लिए मुफ्त विद्युत की व्यवस्था जारी की गई है। गन्ना, वर्ष 2025 से 26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों की आय में 3000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना, इस योजना से 26.81 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी और बेटी की विवाह के लिए अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। सेफ सिटी परियोजना, इस परियोजना में सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड का विस्तार किया जाएगा। छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना हेतु 400 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। परिवारों एवं अल्पसंख्यकों को समर्थन, गरीब परिवारों की बेटियों की विवाह की सहायता के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप होगा और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ऐसा हमारे बजट में कहा गया है। औद्योगिक एवं तकनीकी नेतृत्व, विनिर्माण केंद्र, भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब 65% उत्पादन करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोजगार मिशन, 10 लाख युवाओं के लिए घरेलू एवं विदेशी रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। ऊर्जा संक्रमण पर एक बार नजर देख लेते हैं। इसके तहत स्थापित सौर ऊर्जा दक्षता 2815 मेगावाट तक पहुंच गई है और वर्ष 2016 से तापीय क्षमता में 55% से अधिक की वृद्धि की गई है।